हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयरबाज नंबर। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीक में बाजार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट 2 वीक से हमारा एजम्पशन है बाजार एक रेंज बाउंड चलेगा, तो आपने देखा ही होगा बाजार एक रेंज बाउंड है। बट हमें लगता है नेक्स्ट वीक में यहाँ पे बाजार 23,500 के ऊपर बंद आया है, तो हमें लगता है बाज़ार में थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन का फेज़ है वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ से थोड़ा बाज़ार नीचे आने की ज़रूरत होगी, तो स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ी आपको एक्शन दिखने को मिलेगा। थोड़े से मिड कैप स्मॉल कैप में आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। बट अभी भी हमें लगता है कि बाज़ार में एग्रेसिवली सेलिंग प्रेशर नहीं है। जनरली हम कॉल पुट की पोजीशन और एफआईआई की पोजीशन को देखकर आपको व्यू देते हैं कि निफ्टी की रेंज कैसी रहेगी। बट लास्ट वीक में हमने देखा कि एफआईआई की पोजीशन जो 2 वीक्स पहले 11 to 12% थी, वो अब तक 57% के आसपास आ गई है। तो जनरली टॉप पोजीशन उनकी लास्ट 6 या 8 मंथ्स में देखो तो 61% से ऊपर नहीं गई है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे भी एक नेगेटिव कारण बन सकता है। 57% है, वहाँ पे कंटिन्यूस रह गई या थोड़ी पोजीशन घट सकती है। तो हमें लगता है यहाँ पे भी एक थोड़ा करेक्शन उसके कारण भी आ सकता है, तो वो भी एक रीज़न है। और 23,500 के आसपास बाज़ार घूम रहा है, तो हमें लगता है यहाँ से 550 to 600 के आसपास आता है, तो एक बार निफ्टी को सेल करना चाहिए। 720 के बीच में आपको ऐसे लगाना चाहिए। 700 के ऊपर बाज़ार क्लोज आता है तो एक नई तेज़ी होगी। तो हमें लगता है कि आपको एक ऑप्टिमिस्टिक ट्रेड करना है, तो आपको 550 to 600 के बीच में निफ्टी को सेल करना चाहिए। जनरली नेक्स्ट कल के बाज़ार में 520-25 के आसपास वह निफ्टी खुलेगी, 50 पॉइंट के आसपास आती है, तो एक बार सेल करके चलो। तो हमें लगता है नीचे में पहला टारगेट 350 का आएगा। 350 के आसपास एक सपोर्ट लेवल है 320 to 350, वो ब्रेकआउट आता है तो सीधा 23,100 आएगा। तो हमें लगता है कि 23,100 तक बाजार जा सकता है नेक्स्ट वीक में। और एग्रेसिव 2100 के नीचे गया तो और एग्रेसिवली 22,750 तक जा सकता है। तो हमें लगता है कि नीचे जाने का चांसेस ज़्यादा है, इसलिए ऊपर में एक रेंज बाउंड है 700 to 750 क्लोज आउट आना बहुत ज़रूरी है नई तेज़ी के लिए, और वो आ नहीं रहा है। तो हमें लगता है कि नई तेज़ी अभी देर लगेगी। अभी ये नेक्स्ट मंथ में एक बार बजट का सेशन भी आएगा, तो हमें लगता है उससे पहले एक अच्छा सा डायरेक्शन बन जाएगा। बजट को अप्रिसिएट करने के लिए भी बाज़ार में थोड़ी तेज़ी करनी पड़ेगी। तो हमें लगता है कि बाज़ार में तेज़ी करने से पहले एक बार अच्छी सी मंदी होगी, 10 to 12% की मंदी हो सकती है। तो आपको वो यहाँ पे एक बार एग्रेसिवली सेल पोजीशन रखनी चाहिए। 700 के ऊपर आता है तो कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, फिर एक बार पोजीशन कट करने चाहिए। 700 के ऊपर निफ्टी क्लोज आएगा तो वो पूरा 24,000 के ऊपर निकलेगा ही निकलेगा। तो एक अच्छा चांस है मंदी करने वालों के लिए। तो हमें लगता है यहाँ पे एक बार मंदी करके चलना चाहिए। हाँ, जिसको तेज़ी करनी है उसके लिए भी एक ऑप्शन है। 350 to 400 के बीच में आपको निफ्टी मिलता है, तो वहाँ पे 350 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हमें दिख रहा है। तो 350 to 400 के बीच में आप निफ्टी को बाय कर सकते हो। पहला टारगेट आएगा उसमें 500 का, दूसरा टारगेट आएगा 550, तीसरा टारगेट 650। 700 हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो 700 to 350 के बीच में रहेगा। और एग्रेसिव आता है तो 100 तक जाएगा। ऊपर में एग्रेसिव आता है 700 के ऊपर बंद आता है तो नई तेज़ी होगी। और नई तेज़ी के लिए क्या है, ऑल टाइम नई तेज़ी लग रही है, स्काई इज़ द लिमिट। हम 24,000 एक मेंटली लेवल्स को एज्यूम कर रहे हैं, बट उसके बाहर भी निकल सकता है। तो 700 के ऊपर टोटली पोजीशन को कट करना लेना है। जनरली ये निफ्टी की बात होगी। निफ्टी में एग्रेसिवली आप सेलिंग कर सकते हो, अभी ऐसा लग रहा है। और थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक भी आ जाए तो मिड कैप स्मॉल कैप में हमें करेक्शन देखने को मिलेगा। बट लास्ट वीक में हमने देखा मिड कैप स्मॉल कैप में जो अच्छे वैल्यू बाइंग है, पिकअप्स है, उनमें अच्छा एफआईआई का बाइंग रहा और वो बाज़ार में अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखे। तो अभी लगता है नेक्स्ट वीक में थोड़ा करेक्शन आता है और स्लो करेक्शन होता है, तो वैल्यू बाइंग पिकअप तो मिड कैप स्मॉल कैप में चलेगा।
जनरली करेक्शन एग्रेसिवली कब होगा तो 350 के नीचे बाज़ार बंद आता है तो एग्रेसिवली करेक्शन होगा, तब तक एक रेंज बाउंड रहेगा। बट हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में आपको बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा। तो हम हमारे क्लाइंट्स को बोलते हैं कि जो तेज़ी की पोजीशन है उसको आपको एग्जिट ले लेना चाहिए, और स्टॉक भी जो भी ओवर लिवरेज रखा हुआ है उनको भी आपको सेल आउट करके चले जाना चाहिए। या क्योंकि बाज़ार में थोड़ा एक रिस्की ट्रेंड में से आ गया है। एक हमने आपको FII की पोजीशन बताई, साथ साथ में कॉल पुट की पोजीशन भी देखो तो 750 के ऊपर ओवर राइटिंग जोरदार है, तो वहाँ पे भी एक आपको रेजिस्टेंस लेवल, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा। और बाज़ार में जो सेलिंग की पोजीशन होनी चाहिए, ऐसी कुछ बड़ी लंबी सेलिंग की पोजीशन नहीं है। सेलिंग की पोजीशन होती तो लगता है कि वहाँ से एक बाउंस आएगा तो एक बड़ा बाउंस फिर से मिल जाएगा। बट अभी क्या है, न्यूट्रल जोन में है बाज़ार, तो यहाँ पे सेलिंग आया तो एक जोरदार आपको 350 और वहाँ से नीचे गया तो 100 पक्का देखने को मिलेगा। तो हमारे जो भी ट्रेडर्स मित्र हैं उनको एडवाइस है, आपको कर सको तो हमारी जो रेंज है उसको फॉलो करो। रेंज को फॉलो करोगे तो SL छोटा रहेगा। हम 70 to 90 पॉइंट्स का ही SL देते हैं। टारगेट में हमारा 100 to 200 पॉइंट्स का होता है। तो जो आपका जो लॉस और प्रॉफिट का जो प्रपोर्शन होता है वो बहुत बढ़िया रहता है। आप बाज़ार में लंबे टाइम तक रह सकते हो। और हमारी जो रेंज फॉलो करके मिड कैप स्मॉल कैप में भी पोजीशन बनाते हैं उनको भी फेवर होगा कि बाज़ार ख़राब है तो नहीं बनानी है, तो वो भी एक उनके लिए भी प्लस पॉइंट होता है। और आपको पूरे वीक के लिए मार्केट कैसा रहेगा वो पता है, तो उससे आपकी ट्रेड में ईजीनेस रहेगी। तो जनरली हमारा मेन एटीट्यूड वही है कि हमें जो देख रहे हैं उनको ट्रेड करना है, पोजीशन लेनी है, कैश में पोजीशन लेनी है या निफ्टी को ट्रेड करना है, उनके लिए इजी रहे। साथ साथ में बैंक निफ्टी की भी बात कर रहे थे। बैंक निफ्टी भी ओवरबॉट पोजीशन हमें लग रहा है, वहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि लास्ट वीक में बाज़ार को कॉप लाने के लिए HDFC बैंक ने बहुत बड़ा सहयोग दे दिया। 100 रुपीज़ का सहयोग HDFC बैंक ने दिया, 75 रुपीज़ का सहयोग रिलायंस ने दिया। तो हमें लगता है कि वहाँ पे भी एक करेक्शन, मोमेंटेबल करेक्शन पॉसिबल है। तो सो फ्रेंड्स, हमारा आज के लिए इतना ही था कि हमें लगता है बाज़ार थोड़ा ख़राब होगा तो आपको तेज़ी की पोजीशन कम रखनी चाहिए या एग्जिट लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस को फॉलो करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा तो आप बाज़ार में रहोगे, बाकी स्टॉप लॉस के बगैर काम किया तो आप बाज़ार से ही आउट हो जाओगे। आप बाज़ार में लंबे टाइम तक टिक नहीं सकते। और आप जो हमारी रेंज को फॉलो करते हैं तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़िया रहेगा। आपके दो लॉस होगा, एक प्रॉफिट होगा तो भी आप लॉस में नहीं रहेंगे, ये हमारी गारंटी। तो सो फ्रेंड्स, हम रेंज को फॉलो करके चलो, बाज़ार रेंज को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लास्ट आई थिंक 2 मंथ से बाज़ार पूरा रेंज को रिस्पेक्ट करके चलता है। कहीं पे भी रेंज तोड़ दी, भाग गया या नीचे आ गया, ऐसा एक सेशन ही आया जो इलेक्शन के पहले हुआ था। वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, उसमें कुछ कह नहीं सकते, उसके बारे में कमेंट्स करना भी गलत है। बट उसके सिवा ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है जहाँ पे रेंज को फॉलो नहीं किया हो। तो सो फ्रेंड्स, रेंज को आप रिस्पेक्ट करो, आपके प्रॉफिट को रेंज रिस्पेक्ट करेगी और बाज़ार आपको रिस्पेक्ट करेगा। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक में अपनी नई स्ट्रेटेजी के साथ। और कुछ ऑपरेशन होगा तो हम आपको देंगे। हमारे साथ साथ में थोड़ा हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी आपको डिटेल्स लिंक करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ हिंट्स नेक्स्ट वीक, पूरे वीक चलते हुए कुछ ना कुछ देंगे। तो सो आपके लिए इन्वेस्टमेंट ईजी बन जाएगी। हमारा मेन एटीट्यूड है कि आप इन्वेस्टमेंट को ईजी समझो। ईजी इन्वेस्टमेंट ही आपको पैसे बना के देगा। और शेयर बाज़ार के अलावा कहीं पे भी पैसा आपको बनाए देगा। शेयर बाज़ार एक ऐसी जगह है, वहाँ पे आप कैपिटल लगाओगे तो पैसे मिलेंगे, और अच्छे स्टॉक पिकअप करोगे तो अच्छे पैसे मिलेंगे। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट अपनी स्ट्रेटेजी के साथ।